ओम नमस्ते जी। आज हम केन उपनिषद के द्वितीय श्लोक का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में हमने देखा था कि कौन है जो इस मन को, इंद्रियों को शक्ति देता है, प्रेरणा देता है, जिसकी सहायता से ये गति करती हैं, अपने कार्यों में नियुक्त होती हैं। कौन है जो इन सबको इनके कार्यों में नियुक्त करता है? तो ये प्रश्न हमने पहले श्लोक में देखा था। अभी दूसरा श्लोक इस प्रकार है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरः प्रीत्यास्मात् लोकातमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्र अर्थात जो हमारी कर्णेंद्रिय है उसकी भी कर्णेंद्रिय अर्थात जो हमारी सुनने की शक्ति है उसको भी शक्ति देने वाला। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्र का श्रोत्र, जैसे हम बोलते हैं यह तो बड़ों से बड़ा है, सबसे बड़ा, तो इस प्रकार श्रोत्रस्य श्रोत्रम ये बोला गया है सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री में बोलते हैं, उसमें बोला गया है श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो। श्रोत्रस्य श्रोत्रम अर्थात श्रोत्र का भी जो श्रोत्र है जिसके कारण से ये श्रोत्र अपना कार्य करते हैं, या जिसने ये श्रोत्र बनाया है, या तीसरा अर्थ हम ये कर सकते हैं कि इस श्रोत्र को जो शक्ति देने वाला है, उसको प्रेरणा देने वाला है। ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम का अर्थ है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, जो मन का भी मन है। यद वाचो हवाचम, जो वाणी का भी वाणी है, वाणी को भी अपना कार्य करने की शक्ति देने वाला जो है उसको बोला गया है यद वाचो हवाचम। स उ प्राणस्य प्राणः, स उ अर्थात बोलते हैं निश्चय ही, वह निश्चय ही प्राण का भी प्राण है। अर्थात जो वाणी का भी वाणी है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वह निश्चय ही प्राण का भी प्राण है। अर्थात प्राणों को भी वह गति देने वाला है, प्राणों को भी वह शक्ति देने वाला है, प्राणों को भी वह चलाने वाला है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरः। चक्षुश्च चक्षु, चक्षुओं का भी जो चक्षु है, और अतिमुच्य धीरः, अतिमुच्य धीरः, मुच्य बोलते हैं छोड़ने को, अतिमुच्य धीरः, अति अर्थात अत्यंत उसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल एकदम उसको छोड़ देते हैं, उसके बिल्कुल भी संपर्क में भी नहीं रहते। अतिमुच्य धीरः प्रेत्यास्मात् लोका अमृता भवंती, प्रेत होकर के अर्थात मृत्यु के पश्चात इस लोक से मरने के पश्चात, इस लोक से जाने के पश्चात ते अमृता भवंती, वे लोग अमृत को प्राप्त होते हैं। अब इस मंत्र को थोड़ा सा, इस श्लोक को समझते हैं। इसमें कहा गया है वह जो है जिसके बारे में हमने प्रथम श्लोक में बात की थी कि कौन है जिससे ये हमारी इंद्रियां गति करती हैं, कार्य करती हैं, प्रेरणा प्राप्त करती हैं, उसके बारे में कहा गया है वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है। अर्थात वो चाहेगा तो ये श्रोत्र तो होगा, इंद्रिय तो होगी, परंतु कार्य नहीं कर पाएगी अपना। जैसे हम देखते हैं, कभी बोलते हैं कि सामने से हमारे कोई निकला, हमें दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? वह इंद्रिय उस समय मन के साथ नियुक्त होकर के उस कार्य को नहीं कर रही थी, मन कहीं और लगा हुआ था। तो हमारी आंखों ने, नेत्र इंद्रियों ने देखा नहीं, चक्षुर इंद्रिय उसने देखा नहीं सामने से कौन निकल गया। तो ये इंद्रिय होने के बाद भी कई बार कार्य नहीं करती। तो ये जिसकी शक्ति से कार्य करती है उसे कहा गया है वह श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है। मनसो मनो, वह मन का भी मन है, वह जो है वह ईश्वर, जिसके बारे में यहाँ कह रहे हैं स श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणः, वह ही है जो प्राण का भी प्राण है। चक्षुश्च चक्षुर अतिमुच्य धीरः। अब इसमें सारी इंद्रियों के बारे में बताया गया है
कि ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को शक्ति देने वाला जो है वह परमात्मा ही है। वह ही है जो इंद्रियां बनाता है और बनाने के बाद इनमें शक्तियों का निरूपण करता है, अर्थात इन्हें शक्तियां देता है अपने अपने कार्य करने की। क्योंकि कभी आंखें तो होती हैं परंतु दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। दिखता है परंतु कम दिखता है, तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है आंखों के ऊपर। और बिल्कुल नहीं दिखता तो ये लगा करके भी नहीं दिखेगा। तो ईश्वर जो है इन चक्षुओं को, कर्णेंद्रियों को, वाक इंद्रियों को, नासिक इंद्रियों को, इन सबको जो है, इन सबको गति देने वाला है, इन सबको शक्ति देने वाला है, इन सबको प्रेरणा देने वाला है। तो उसके बारे में इसमें कहा गया है। और आगे बोलते हैं कि चक्षुश्च चक्षुर अतिमुच्य धीरः। जो धीर लोग होते हैं, धीर अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं, विद्वान को धीर कहते हैं। जो विद्वान लोग हैं, रतिमुच्य धीरः, अतिमुच्य, अति अर्थात अत्यंत इसका वियोग कर देते हैं, इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? चक्षु इंद्रिय को, वाक इंद्रिय को, जो ये हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां, इनको बिल्कुल छोड़ देते हैं। उन लोगों का क्या होता है? चक्षुश्च चक्षुर अतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। वे लोग मृत्यु के पश्चात दोबारा जब संसार में जन्म लेते हैं या जन्म नहीं लेते हैं, तो अगर जन्म नहीं लेते हैं तो वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और जन्म लेते हैं तो अत्यंत उत्तम जन्म प्राप्त करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। अब इसमें छोड़ने वाली जो बात है, इंद्रियों को छोड़ देना, वो कैसे होता है? हम संसार में देखते हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो हमें भटकाती हैं। नेत्रेंद्रिय सुंदर रूप को देखती है, कर्णेंद्रिय सुंदर कुछ वाणी सुनना चाहती है, जीवा जो है वो कुछ सुंदर पदार्थ चखना चाहती है, नासिक इंद्रिय जो है, नासिका जो है वो अच्छे पदार्थों को सूंघना चाहती है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये संसार में हमें बांध के रखती हैं, भटका करके रखती हैं। तो जो इनके भटकाव को छोड़ देता है, जो इन इंद्रियों के विषयों में अपने आप को भटकने से रोक लेता है, ऐसे लोगों को यहाँ पर विद्वान कहा गया है। चक्षुश्च चक्षुर अतिमुच्य धीरः। ऐसे लोग जो हैं वो धीर कहलाते हैं। और ऐसे जो धीर लोग हैं, चक्षुश्च चक्षुर अतिमुच्य धीरः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। वे लोग जब अपनी मृत्यु को, अर्थात इस जीवन को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इस शरीर को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तो उसके पश्चात वे लोग जो हैं अगला जन्म या तो बहुत उत्तम प्राप्त करते हैं और या फिर जन्म ना प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अर्थात अब इस दूसरे श्लोक में हमको ये बताया गया है कि इन सब इंद्रियों को चलाने वाला जो है वह एक शक्ति विशेष है, वह ईश्वर ही है। परंतु हमें इस संसार में रहना किस प्रकार है? इन इंद्रियों के भोगों में लिप्त नहीं होना है। जैसा हमने ईशावास्य उपनिषद के पहले दूसरे मंत्र में भी देखा था, न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार यहाँ पर भी कहा गया है, इनमें जो लिप्त नहीं होता, इनके विषयों में फंसता नहीं है, इनके विषयों से अपने आप को, स्वयं को अलग कर लेता है, अतिमुच्य धीरः। ऐसे लोग जो हैं वो धीर कहलाते हैं। और वे लोग मृत्यु के पश्चात अमृत लोक को प्राप्त होते हैं, और या तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर जो अगला उनका जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, वो बहुत ही उत्तम प्राप्त करते हैं। तो ये इस दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते।